हेलो एवरीवन, वेलकम टू मंडल क्लासेस। तो आज हम लोग करने जा रहे हैं चौथा चैप्टर जो हम लोग स्टार्ट कर चुके थे, जिसका इंट्रोडक्शन वीडियो जो है हो चुका था। और जो भी पहले इस वीडियो को नहीं देखे, पहले जो है इंट्रोडक्शन वाला वीडियो देखे, ताकि आपको पता चले कि मैग्नेटिक फील्ड होता क्या है। वहाँ पर हम लोग डिस्कस किए थे मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, मैग्नेटिक फील्ड में जो है चार्ज को कितना फोर्स लगता है उसके बारे में, लॉरेंज फोर्स के बारे में। ठीक है, तो छोटा छोटा बात जो है वो आज के इस टॉपिक में हम लोग को ज़रूरत पड़ेगा, इसीलिए पहले जो है इंट्रोडक्शन वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं मोशन ऑफ चार्जेस इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो मोशन हम लोग देखेंगे चार्जेस का। चार्ज क्या करता है? जो भी चार्ज होता है वो मोशन करता है। हम लोग इसके बारे में फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़े कि फील्ड, कोई भी फील्ड रहे, उस पर जो चार्जेस है मोशन करता है और डिपेंड करता है उस पर कैसा फोर्स लग रहा है। बिना फोर्स के मोशन नहीं होता। ठीक है, अगर कोई ऑब्जेक्ट, हम लोग न्यूटन्स लॉ में इसके बारे में पढ़ चुके हैं जूनियर क्लासेस में, कि हर ऑब्जेक्ट जो है अपना स्टेट्स में जो है रहना चाहता है, चाहे वो मोशन में हो या रेस्ट में हो, अनटिल जब तक उसमें फोर्स नहीं लगता। तो जब तक फोर्स ना लगे वो मोशन में नहीं आएगा। अगर कोई चार्जेस को हम लोग फील्ड में रखते हैं और वो मोशन करने लगे, इसका मतलब क्या है कि उसमें फोर्स लग रहा है। वो कैसा फोर्स लग रहा है वो डिपेंड करता है कैसा फील्ड है, फील्ड का बिहेवियर कैसा है, उसमें फोर्सेस जो है कौन से एंगल पर लग रहा है, किस सराउंडिंग से लग रहा है, ठीक है, कितने एंगल पर लग रहा है, ये सारी बातें हम लोग आज करेंगे। ठीक, तो मोशन ऑफ चार्जेस हम लोग दोनों फील्ड में देखेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन हम लोग अगर फील्ड का बात जब भी करेंगे, हम लोग जो है मैग्नेटिक फील्ड को इलेक्ट्रिक फील्ड से कंपेयर करके देखेंगे, ताकि पता चले चार्जेस का बिहेवियर जो है फील्ड के आ जाने से, अलग अलग फील्ड होने से कैसे कैसे चेंज होता है। ठीक है, कैसे उसका जो मोशन होता है उसमें वेरिएशन आता है। ठीक है, कैसे उसका वेलोसिटी कहीं कांस्टेंट रह जाता है, कहीं पर वेलोसिटी जो है नॉन यूनिफॉर्म होता है, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाता है। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो यहाँ देखते हैं, पहले मोशन कहाँ देखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड में। ये यहाँ पर 3 स्टार लगा हुआ है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट जो है ये आज का लेक्चर होने वाला है। ठीक है, आज का ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से हम लोग बेसिक चीज़ जानेंगे, इसके बाद ही हम लोग लॉज को पढ़ेंगे। हम लोग पढ़ेंगे कंडक्टर से कुछ दूरी में कितना मैग्नेटिक फील्ड होता है। अभी तक हम लोग बस मैग्नेटिक फील्ड का इंट्रोडक्शन देखें, आज हम लोग उसका मोशन के बारे में डिस्कस करेंगे। अब मोशन जानने के बाद हम लोग जानेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड जो है, अगर हम लोग इस बात को बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज जो है जब मोशन कर रहा है, करंट हो रहा प्रोड्यूस, ठीक है, करंट प्रोड्यूस हो रहा है, जब करंट आ गया कोई भी कंडक्टर में तो वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। इसके बारे में इतना हम लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन कितना प्रोड्यूस कर रहा है इसके बारे में हम लोग कुछ लॉज के थ्रू जानेंगे, कि अलग अलग कंडक्टर पर देखेंगे कि कैसे कैसे वेरिएशन होता है, कैसे वो जियोमेट्री पर डिपेंड करता है। ठीक है, बायो सावर्ट लॉ पढ़ेंगे, एम्पियर सर्किटल लॉ पढ़ेंगे, उससे हमको पता चलेगा कि अलग अलग सोर्सेज पर जो है मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ कितना होता है। तो पहले हम लोग आज मोशन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं पहले। तो इसको हम लोग, ठीक है, पार्ट वाइज देखेंगे कि पहले इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में जान रहे हैं, फिर मैग्नेटिक फील्ड में इसका बिहेवियर देखेंगे। सपोज कीजिए चार्जेस जो है, चार्ज एट स्टेशनरी पोजीशन। ठीक है, अगर चार्ज कोई एक स्टेशनरी पोजीशन पर है, ठीक है, कोई भी ये जो चार्ज है यहाँ पर, ठीक है, ये इसको अगर हम लोग फील्ड में रखते हैं तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर में, कि क्या होगा, यहाँ पर फोर्स लगेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है, फोर्स लगाता है चार्ज पर। इस पर जो है चार्जेस का मोशन पर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, अगर ये स्टेशनरी है तो इस पर चार्ज फोर्स किधर लगाएगा, जिधर फील्ड रहेगा। इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो जब जिधर फील्ड रहेगा उधर लगाएगा, और कितना क्वांटिटी में लगाएगा ये भी पढ़ चुके हैं, F इज इक्वल टू क्यू ई, वेर इज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड क्यू इज चार्ज। ठीक है, तो जितना हम लोग चार्ज का क्वांटिटी बढ़ाएंगे उतना फोर्स बढ़ेगा। इस चीज़ के बारे में हम लोग फर्स्ट चैप्टर में जिक्र कर चुके हैं। अब आज देख रहे हैं कि हम लोग इसको कंपेयर करने के लिए पढ़ रहे हैं। ठीक है, स्टेशनरी पोजीशन पर इससे पता चला कि फोर्स लगता है क्यू ई। ठीक है, अगर उस पर कुछ इनिशियल स्पीड दे दिया जाए, एक केस हम लोग बांध रहे हैं। ठीक है, इनिशियल स्पीड देने पर क्या होगा, जब इनिशियल स्पीड हम लोग देंगे तो इसका मतलब क्या है, चार्जेस जो है मोशन पर रहेगा। ये चार्ज जो है पॉजिटिव क्यू, ये क्या है, मोशन में। ये किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, जरूरी नहीं है कि हम जो डायरेक्शन लिख रहे हैं वही डायरेक्शन में हो। एंटी पैरेलल हो सकता है, परपेंडिकुलर हो सकता है, सबका केस हम लोग देख चुके हैं, थीटा कैसे वेरी करता है। ठीक है, तो यहाँ भी फोर्स कितना लगता है, F इज इक्वल टू क्यू ई। ठीक है, तो
हम लोग इससे पता चल रहा है कि वेलोसिटी चार्ज के पास रहे या ना रहे उसमें जो है इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाता है, ठीक है। इसके बारे में इंट्रोडक्शन वीडियो में भी हम लोग जिक्र किए थे। तो F इज इक्वल टू क्यू ई लगता है, और यहाँ पर क्या होता है, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। एक्सेलरेशन, या तो एक्सेलरेशन बढ़ सकता है या घट सकता है, दोनों केस हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, इसका मतलब क्या होता है, वेलोसिटी जो है चेंजेस होता है। वेलोसिटी यहाँ पर क्या होता है, चेंजेस होता है। और तीसरा केस क्या है, तीसरा केस है व्हेन वी थ्रो a charge with initial speed at an inclination of theta। ये चीज समझ में आना कि कोई फील्ड में हम जब चार्ज को, यहाँ पर इनिशियल स्पीड था, यहाँ भी इनिशियल स्पीड है, हम लोग थ्रो कर रहे हैं कोई भी ऑब्जेक्ट को, इसका मतलब उसके पास इनिशियल स्पीड है, कहाँ से हम लोग उसमें दे रहे हैं, ठीक है। स्पीड जो है कोई भी वेलोसिटी हम लोग फोर्स के थ्रू चेंज कर रहे हैं, तो सपोज कीजिए उसको हम लोग फेंक रहे हैं कोई फील्ड में, ठीक है, चार्ज को, तो क्या होगा अगर वो इंक्लाइनेशन थीटा पर है। सपोज कीजिए ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड है, और अगर चार्ज का मोशन ऐसा रहे, जैसे यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कुछ मोशन पर है, यहाँ भी कुछ मोशन पर है, और अगर ये फील्ड के साथ थीटा एंगल बनाता है तो क्या होगा। इस केस में इनिशियल स्पीड भी है और जो फील्ड के साथ है वो एंगल कितना है, थीटा एंगल। तो हम लोग इसको जान रहे हैं, वेक्टर क्वांटिटी में तोड़ सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये क्या हो जाएगा, v sin थीटा, ये क्या हो जाएगा v cos थीटा। हम लोग इसको तोड़ने के लिए सीखे हैं, 11th में ही सीखा जाता है, ठीक है। वेक्टर का छोटा सा, इसको जो है कोई भी कंपोनेंट को हम लोग दो वेक्टर फॉर्म में तोड़ सकते हैं। तो ये v sin थीटा हो गया, ये v cos थीटा हो गया, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि यहाँ होगा क्या, यहाँ पर जब इस डायरेक्शन में है तो यहाँ पर क्या होगा, धीरे धीरे कर्व होगा, धीरे धीरे कर्व होगा, ठीक है। सपोज ये यहाँ तक फील्ड है, ठीक है, फील्ड को अगर हम लोग बढ़ा दें, धीरे धीरे क्या होगा, ऐसे हो जाए। इसका मूवमेंट क्या है, धीरे धीरे फोर्स लग रहा है थीटा पर, थीटा झुकते जा रहा है, झुकते जा रहा है, और यहाँ पर आके क्या हो जा रहा है, पैरेलल हो जा रहा है, फील्ड के पैरेलल हो जा रहा है। और ये कैसा मोशन है, स्ट्रेट लाइन मोशन। कैसा मोशन शो कर रहा है, स्ट्रेट लाइन। जब इंक्लाइनेशन थीटा पर हो रहा है, ठीक है, अगर ये 90 डिग्री है, ये तो दिख रहा है 90 डिग्री, साइन 90 का वैल्यू 1 होता है, तो v sin थीटा में इसका मोशन नहीं है, लेकिन v cos थीटा क्या कर रहा है, अगर कोई ऑब्जेक्ट ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है, इसके इधर भी फोर्स लग रहा है, कुछ इधर भी फोर्स लग रहा है, अगर इधर फोर्स जो है वो एक कांस्टेंट फोर्स है तो इसको कोई चेंजेस नहीं होगा, लेकिन अगर ये धीरे धीरे अगर कोई फोर्स इसको खींचेगा तो धीरे धीरे मूव करेगा, ऐसे टिल्ट होते जाएगा, ठीक है। तो ये मूवमेंट क्या हो रहा है, ऐसे से धीरे धीरे ऐसे हो रहा है, ठीक है। और जब ये फील्ड से बाहर निकलेगा इस वेलोसिटी से, इसके पास एक्सेलरेशन भी है, यहाँ भी एक्सेलरेशन होगा, क्या हो जाएगा, F = ma हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो ए क्या हो जाएगा, F क्या होता है, a q e/m, ये हो गया एक्सेलरेशन प्रोड्यूस, इतना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, ठीक है। यहाँ से सिंपल फार्मूला लगा दिया और एफ का वैल्यू हम लोग लिख चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो रहा है, इतना वेलोसिटी से जब वेलोसिटी उसका बढ़ रहा है और डायरेक्शन भी टिल्ट हो रहा है, डायरेक्शन एंगल थीटा के रिस्पेक्ट में टिल्ट हो रहा है, और टिल्ट होने के साथ साथ क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में या जिस डायरेक्शन में भी इसका फोर्स लगे, ठीक है। तो यहाँ से निकलने के बाद क्या हो रहा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड से पैरेलल जो होता है, इसका मोशन क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड से पैरेलल, मीन्स कि यहाँ तक तो टिल्ट हो रहा है, इसके बाद क्या होगा, ये पूरा स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है, जिस तरह फील्ड है, ठीक है। तो इससे बोल सकते हैं चार्जेस क्या होता है, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिक फील्ड चार्जेस पर, ठीक है। और वह जो एक्सेलरेशन जितना प्रोड्यूस करता है उसके कारण उसका वेलोसिटी में जो चेंजेस आता है वो फील्ड से जब बाहर निकलता है तो फील्ड से क्या होता है, पैरेलल होता है। इस केस को याद रखना, ठीक है। अब हम लोग इसी सेम चीज़ को पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड में। मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज का बिहेवियर चेंज हो जाता है, हम लोग इसके बारे में इंट्रोडक्टरी वीडियो में देख चुके हैं कि इस दोनों फील्ड को अलग अलग नाम क्यों दिया गया, दोनों अलग अलग कैरेक्टर शो कर रहा है, ठीक है। दोनों फोर्स लगा रहा है लेकिन कंडीशन अलग अलग है, दोनों मोशन कर रहा है, चार्जेस को मोशन करवा रहा है लेकिन उसका भी कंडीशन अलग है, ठीक है। तो इसीलिए इसका नाम इलेक्ट्रिक फील्ड दिया गया, इलेक्ट्रिक चार्जेस के कारण प्रोड्यूस हो रहा है, उसका नाम मैग्नेटिक फील्ड दिया गया। क्यों दिया गया, मैग्नेट, जब हम लोग बार मैग्नेट को डिटेल पढ़ेंगे तब देखेंगे इसके बाद वाले चैप्टर में कि बार मैग्नेट कैसे मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है। मैग्नेटिक फील्ड जब हम लोग सोलेनॉइड पढ़ लेंगे तब देखेंगे, और नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि बार मैग्नेट जो है सोलेनॉइड की जैसा ही जो है वो मैग्नेटिक फील्ड बनाता है।
और जब सेम मैग्नेटिक फील्ड बनाता है तो मैग्नेट से उसका नाम मैग्नेटिक फील्ड रख दिया गया। ठीक है, तो इतना हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में देख लिए। उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, मैग्नेटिक फील्ड में कैसा बिहेवियर होता है। सबसे पहली बात तो हम लोग फोर्स के बारे में डिस्कस किए थे कि कितना फोर्स लगता है। तो क्यू वी वी फोर्स लगता है, क्यू वी वी, ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड, ये है मैग्नेटिक फील्ड। अब इस पर देखेंगे तो सबसे पहला केस क्या था, सेम केस लेंगे हम लोग, चार्ज एट स्टेशनरी पोजीशन, स्टेशनरी पोजीशन। तो स्टेशनरी पोजीशन में क्या हो, इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं इंट्रोडक्शन वीडियो में कि बार बार इंट्रोडक्शन वीडियो का जिक्र इसलिए आ रहा है क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है। वहाँ से हम लोग जो है कंसेप्ट को पकड़ने सीखे कि मैग्नेटिक फील्ड को इंट्रोड्यूस किए कि क्या होता है, और मैग्नेटिक फील्ड का बिहेवियर थोड़ा बहुत जाने थे। तो चार्जेस जब यहाँ पर हम लोग फोर्स पढ़े थे कि फोर्स कितना लगता है, क्यू वी बी, और यहाँ साइन थीटा का कंसेप्ट आया था। ठीक है, तो क्यू वी बी। अब यहाँ पर एक वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट आया, तो यहाँ पर v क्या हो जा रहा है, जीरो। स्टेशनरी पोजीशन मीन्स उसके पास चार्जेस के पास कोई वेलोसिटी नहीं है। ठीक है, और जब वेलोसिटी नहीं है इसका मतलब वेलोसिटी का वैल्यू जीरो है। तो यहाँ से बोल सकते क्या, इसमें कोई फोर्स नहीं लगेगा, फोर्स जीरो। तो मैग्नेटिक फील्ड का कंसेप्ट क्या था कि मैग्नेटिक फील्ड बोलता है क्या है कि चार्जेस कब मोशन करेंगे, जब उसके पास पहले से कुछ इनिशियल वेलोसिटी होना चाहिए। जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड का केस में ऐसा नहीं था, वहाँ पर स्टेशनरी पोजीशन में भी फोर्स लग रहा था। ठीक है, दोनों में अंतर भी हम लोग देखे थे। तो फोर्स कितना लग रहा है, जीरो लग रहा है स्टेशनरी पोजीशन में। और दूसरा केस हम लोग पढ़ेंगे, इसको इरेज कर लेते हैं। ठीक है, दूसरा केस में देखेंगे जब चार्जेस के पास कुछ वेलोसिटी होता है। ठीक है, चार्जेस विथ वेलोसिटी v, velocity v in direction, in a direction perpendicular to b। जब मैग्नेटिक फील्ड से परपेंडिकुलर होगा, इस केस को ध्यान रखना है कि चार्जेस के पास वेलोसिटी है, इसका मतलब फोर्स लगेगा। फोर्स का केस में वेलोसिटी चाहिए था, चार्ज चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड चाहिए और वेलोसिटी चाहिए। तो चार्ज है, वेलोसिटी v है, और जो मैग्नेटिक फील्ड पहले से उसमें। ठीक है, तो चार्जेस के पास वेलोसिटी है और मैग्नेटिक फील्ड में मोशन करेगा। कैसा मोशन करेगा, तो यहाँ हम लोग डायग्राम बना रहे हैं। सपोज ये एक मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड में चार्जेस वेलोसिटी के साथ आ रहा है। ठीक है, सपोज कीजिए ये रहा चार्ज। ठीक है, यहाँ तक आया v वेलोसिटी से, q चार्ज। ठीक है, इस डायरेक्शन में यहाँ तक आया। ठीक है, मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आया। अब यहाँ पर इसका वेलोसिटी कैसा होगा, वेलोसिटी जो है सेम रहेगा, वेलोसिटी सेम रहेगा। अब कैसे रहेगा, क्या होगा, यहाँ पर देखेंगे हम लोग। सबसे पहले तो ये जो है क्या करेगा, इसको ऐसे टिल्ट करते जाएगा, ऐसे करते 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 ऐसा मोशन कराएगा। ठीक है, ऐसे मोशन, सर्कुलर मोशन कराएगा, एकदम सर्कुलर। ठीक है, क्यों हो रहा, हम लोग पढ़ चुके थे कि इसका सेंटर, सॉरी यहाँ थोड़ा डायग्राम देख लीजिएगा। ठीक है, सेंटर है। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि ये जो मोशन कर रहा है, ये कैसे मोशन कर रहा है, सर्कुलर मोशन, जबकि ऐसा नहीं हो रहा था इलेक्ट्रिक फील्ड में। और क्यों हो रहा है, क्योंकि हम लोग यहाँ केस ले चुके हैं, वेलोसिटी जो है वो डायरेक्शन कितना है, परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड से। मैग्नेटिक फील्ड से जिस केस में अगर वेलोसिटी परपेंडिकुलर है, उस केस में इसका मूवमेंट सर्कुलर है, सर्कुलर मूवमेंट। क्यों, यहाँ से जो भी फोर्स लग रहा है, ये फोर्स है, ये फोर्स है, सपोज कीजिए फोर्स तो चारों तरफ लग रहा है, ये फोर्स है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हमको पहले से पता है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हमको पहले से पता है। अगर इधर से उधर ले लें हम लोग मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। ठीक है, अब यहाँ से सपोज कीजिए, सपोज की यहीं से स्टार्ट हुआ। ठीक है, टिल्ट होके यहाँ से स्टार्ट हुआ। अब मूवमेंट में क्या देख रहे हैं हम लोग, इसके पास वेलोसिटी है कुछ डायरेक्शन से, तो इसका मतलब ये यहाँ से यहाँ मूव किया। सब पहले हुआ क्या, ये यहाँ से यहाँ तक आया,
यहाँ तक आया, उसके बाद मूवमेंट स्टार्ट हुआ। ऐसा नहीं कि सर्कुलर मोशन अपने आप करने लगा, यहाँ तक आया। और जैसे सपोज कीजिए ये यहीं पर होगा, हम लोग समझने के लिए ऐसा कर रहे हैं क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड में जैसे इंटर करेगा उसका मोशन चेंज होने लगेगा, उसका मोशन चेंजेस होने लगेगा। अब यहाँ पर जैसे यहाँ से यहाँ आया, ठीक है, सपोज कीजिए मैग्नेटिक फील्ड का यहाँ पर इफेक्ट दिखने लगा। अब इफेक्ट से क्या हो गया, इसको ऐसे टर्न हो गया इधर, वेलोसिटी इसका क्या हो गया, फोर्स के कारण इधर हो गया, वेलोसिटी किधर हो गया, इधर हो गया। अब वेलोसिटी जो इसके फोर्स के कारण, हम लोग लेफ्ट हैंड रूल लगाने सीखे थे, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है और ये वेलोसिटी इधर है, ठीक है। तो फोर्स किधर लगेगा, ऊपर लगेगा, इसके बारे में हम लोग डिस्कस किए थे। तो वही सेम चीज यहाँ हो रहा है और इस डायरेक्शन में मूव करने लग रहा है। अब सपोज कि यहाँ से चेंज करके यहाँ तक आया, ठीक है, तो ये बार बार सर्कुलर क्यों कर रहा है, सीधा क्यों नहीं चल रहा, ठीक है। तो यही केसेस है कि फोर्स जो है, फोर्स हमेशा वेलोसिटी के साथ परपेंडिकुलर होता है। ये केस हमेशा याद रखना, फोर्स जो है वेलोसिटी के साथ हमेशा परपेंडिकुलर होता है। यही चीज हम लोग पढ़े थे और इस चीज को अभी पढ़ेंगे और डीपली में कि ये जो फोर्स है, ये फोर्स है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये वेलोसिटी है, ठीक है। तो वेलोसिटी से क्या होता है, फोर्स का हमेशा परपेंडिकुलर होता है। ये दोनों एक प्लेन में, ये दूसरे प्लेन में, प्लेन समझ रहे, प्लेन मीन्स ये एक प्लेन है और अगर यही 3D इमेज यहाँ है तो ये एक प्लेन, दूसरा प्लेन, ऐसा होता है प्लेन, ठीक है। तो ये हो रहा है, ये एक प्लेन में फोर्स, एक प्लेन में है वेलोसिटी, ठीक है, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड एक प्लेन में। तो ये ऐसे भी हो सकता है, यहाँ पर थीटा अलग अलग हो सकता है, 90 डिग्री का केस नहीं, यहाँ पर थीटा अलग चेंज हो सकता है, लेकिन फोर्स जो है वेलोसिटी के साथ हमेशा 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 90 डिग्री बनाता है, ठीक है। इस केस पे रखना। तो जैसे ये वेलोसिटी चेंज हो रहा है, यहाँ पर वेलोसिटी जैसे आ रहा है, ठीक है, ऐसे जैसे हम लोग समझने के लिए एक डायग्राम बनाते हो। सपोज कीजिए ये रहा, ठीक है, हम लोग ओवरव्यू देख रहे हैं, ओवरव्यू टॉप व्यू देख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से देख रहे हैं तो ये क्या दिख रहा है, सर्कुलर दिख रहा है। और यहाँ पर जैसे इसका मोशन यहाँ आ रहा है, वेलोसिटी चेंज होके यहाँ से यहाँ आ रहा है, तो ये सीधा क्यों नहीं जा रहा है, क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं ये फोर्स क्या करता है, इससे हमेशा परपेंडिकुलर बनाता है। तो जैसे हम लोग इस मूवमेंट को पढ़े थे, यहाँ से वेलोसिटी जाके इधर ना चल के, जब ऐसे टेंशन फोर्स, जैसे हम लोग रस्सी को घुमाते हैं तो ये जो हमेशा 90 डिग्री बनाता है, ऐसे हो गया तो ये 90 डिग्री बना, तो ये घूम गया, फिर 90 बना दिया, फिर आगे बढ़ा, फिर ये इधर आ गया, फिर 90 बना दिया। तो इसी तरह जो है चारों तरफ झुकते जाता है। वेलोसिटी क्या होता है, फोर्स के साथ 90 डिग्री हमेशा बनाता है, इसलिए सर्कुलर मोशन क्रिएट करता है, ठीक है। तो सर्कुलर मोशन क्यों होता है, समझ में आ गया कि वेलोसिटी तो यहाँ से यहाँ चेंजेस हो रहा है, ऐसे ऐसे चेंज हो रहा है। अब यहाँ जैसे वेलोसिटी इतना हो रहा है, फिर यहाँ से यहाँ चेंज हो रहा है, तो ये फोर्स क्या कर रहा है, इसको खींच रहा है और इसके कारण क्या हो रहा है, ये टिल्ट हो जा रहा है और टिल्ट होते 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 सर्कुलर बना रहा है, इसे सर्कुलर मोशन, ठीक है। तो ये रहा सर्कुलर मोशन का केस, F इज इक्वल टू QVB, ये है सर्कुलर मोशन। अब समझ में आया कि कुछ वेलोसिटी रहेगा और परपेंडिकुलर रहेगा फील्ड से। अभी हम लोग केस क्या पढ़ रहे हैं, ये और ये परपेंडिकुलर है, हम लोग यही पेज पढ़ रहे हैं कि इस वेलोसिटी से जो चार्ज आ रहा है, इस वेलोसिटी से जो भी चार्ज आ रहा है वो मैग्नेट के साथ कैसा बना रहा है, ये वेलोसिटी है, ठीक है, ये वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड है। अभी फोर्स का कंसेप्ट हम लोग छोड़ दें तो ये दोनों कैसा है, परपेंडिकुलर, क्योंकि हम लोग बोलते हैं वेलोसिटी से आ रहा है और डायरेक्शन परपेंडिकुलर है। ये दोनों का केस, ये दोनों जब परपेंडिकुलर होगा तो एक ही प्लेन में परपेंडिकुलर है, तो इस परपेंडिकुलर के कारण क्या हो रहा है, ये चार्जेस सर्कुलर मोशन क्रिएट कर रहा है। तो अगर कोई एक वन वर्ड में पूछ दे कि सर्कुलर मोशन का रीजन क्या है, तो सर्कुलर मोशन का रीजन क्या है, फोर्स जो है वेलोसिटी से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, और जैसे जैसे वेलोसिटी जो है मूव करता है, वो एक पोजीशन से दूसरा पोजीशन में जाता है, तो वो स्ट्रेट लाइन में जाना चाहता है, लेकिन फोर्स जो है परपेंडिकुलर बनाने के चक्कर में क्या करता है, उसको टिल्ट करता है, अपनी ओर खींचता है, जिसके कारण क्या होता है, सर्कुलर मोशन होता है, ठीक है। ये हो गया इसका रीजन, ठीक है। तो ये हम लोग लिख सकते हैं चार्ज पार्टिकल, a charge particle of mass m and velocity v entered in magnetic field of a strength P। मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ कितना मान लिया लोग, B मान लिया। चार्ज का मास कितना m है और वेलोसिटी कितना v, ठीक है, v in a direction
परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। हम लोग इस केस ले चुके हैं, इसका डायरेक्शन कितना है, परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। इस केस को ध्यान में रखना, जब वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो तब का ये केस है, ठीक है। थीटा में रहेगा उस केस को हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे, ठीक है। परपेंडिकुलर टू बी, ठीक है। सिंस क्या, फोर्स इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, ये हमेशा होता है, कोई भी केस ले रहे ये होता ही है। इस बात को जो हम लोग लिखे फोर्स इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। ये हमेशा हो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखा है, सिंस फोर्स इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी इट एक्ट एज सेंट्रीपिटल फोर्स। which causes a charge to move in a circular path। ये चीज हम लोग समझेंगे कि क्या क्यों होता है, क्यों फोर्स जो है वेलोसिटी से परपेंडिकुलर डायरेक्शन है, यही कारण है कि वो चार्ज को क्या करता है, मजबूर करता है, किस लिए, सर्कुलर पाथ में घूमने के लिए। वो तो चाहता है कि जिस वेलोसिटी में जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है उसी में करे, लेकिन जिधर जिधर फोर्स टिल्ट करता है, जिधर जिधर फोर्स लगता है टिल्ट करता है, जिसके कारण क्या होता है, पूरा सर्कुलर मोशन बनता है, ठीक। फोर्स अप्लाइड इज इक्वल टू QVB, इतना लिख लेना, ठीक है, QVB। अब इससे बहुत सारा कंसेप्ट आया, उस कंसेप्ट को भी हम लोग समझेंगे, बहुत सारा फॉर्मूला इससे हम लोग लाएंगे, ठीक है। यहाँ से समझ में आ गया कि चार्ज जो है मास कितना m है, वेलोसिटी v है, एंटर कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड में, कौन सा डायरेक्शन में, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। ये जो मूव कर रहा है ये मैग्नेटिक फील्ड से परपेंडिकुलर है, ठीक है। और हम लोग जान रहे हैं कि फोर्स जो है वेलोसिटी से परपेंडिकुलर होता है, और जिसके कारण ये क्या कर रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह काम कर रहा है। फोर्स क्या कर रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह काम कर रहा है। जैसे हम लोग बात की थी कि जब एक रस्सी को स्टोन से बांध के ऐसे घुमा रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर फोर्स जो है टेंशन क्रिएट हो रहा है। जो टेंशन क्रिएट हो रहा है किस में, रस्सी में, जो टेंशन क्रिएट हो रहा है वहाँ पर जो फोर्स लग रहा है वो सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह काम कर रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है, हमेशा 90 डिग्री बन रहा है फोर्स और वेलोसिटी के टर्म में। जब वेलोसिटी यहाँ है, ऐसे ऐसे पत्थर घूम रहा है, ऐसे ऐसे, क्यों, क्योंकि इससे परपेंडिकुलर डायरेक्शन बना रहा है, और परपेंडिकुलर डायरेक्शन वेलोसिटी इधर जाने को होता है, फील्ड टिल्ट हो जाता है। वही केस यहाँ भी अप्लाई हो रहा है, इसलिए बोलते हैं इस यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है वो सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह काम करता है, ठीक है। अब इसको हम लोग पढ़ लिए, ठीक है सर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, चार्ज, इसका केस हम लोग देख लिए। अब इससे जो फॉर्मूला हम लोग डिड्यूस करेंगे उसके बारे में देखते हैं, ठीक है। इसको लिख लिए, इसको रहने देते हैं, ठीक। अब हम लोग क्या कंडीशन पर आए हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स किसके इक्वल हो गया, यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है इस चार्जेस में सर्कुलर मोशन क्रिएट करने के लिए, ठीक है। हम लोग इसका केस जो है 11th में भी पढ़ चुके हैं, ग्रेविटेशनल के केस में हम लोग पढ़े थे, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं क्या हो गया, ये सॉरी ये मिट गया, ठीक है। क्या था, चार्जेस, इसको रहने देते हैं, ठीक है। यहाँ पर खाली इस केस को याद रखना है कि वेलोसिटी जो है परपेंडिकुलर है किससे, बी से, यही केस हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। वेलोसिटी परपेंडिकुलर है बी से, और फोर्स जो है वेलोसिटी से परपेंडिकुलर हर केस में होता है, ठीक है, हर केस में होता है। तो यहाँ पर क्या हो गया, QVB इज इक्वल टू mv²/r, ठीक है। कहाँ से आया ये, इसको ऐसे कर देते हैं, ठीक। QVB फोर्स लग रहा है इस चार्ज पर रोटेट करने के लिए, ठीक है। और mv²/r क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग क्या क्या निकाल सकते हैं, सपोज कीजिए v निकालते हैं, पहले v निकलेगा तो एक v से v कट गया, और यहाँ v इज इक्वल टू क्या आया, QRV/m, r चला गया, ठीक है, और m नीचे आ गया। तो ये क्या हो गया, वेलोसिटी। ये सब फॉर्मूला जो है यूज होगा, पहला फॉर्मूला वेलोसिटी, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला हम लोग अगर r निकालें यहाँ से, तो r कितना होगा, Vm/QB, ये हो गया दूसरा फॉर्मूला।
ठीक है। यहाँ से आर क्या निकल रहा है, आर क्या है यहाँ पर, ये चीज समझ में, आर क्या है, रेडियस है यहाँ का, जो जितना इस सर्कल का रेडियस जो है उसको आर हम लोग बोल रहे हैं, ठीक है। तो mp स्क्वायर बाई आर क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में आर क्या होता है, रेडियस होता है, तो इससे आर निकल रहा है। और सपोज कीजिए इसका हम लोग चार्ज बढ़ा दें, ठीक है, चार्ज बढ़ा दे या फिर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा रहे हैं, तो क्या होगा, ये सर्कल जो है धीरे धीरे बढ़ते जाएगा, जितना इसका इंटेंसिटी बढ़ेगा उतना इसका सर्कुलर जो पाथ है वो बड़ा होगा, ठीक है। तो यहाँ से आर निकल गया। अब हम लोग यहाँ पर एक केस देखते हैं, यहाँ से हम लोग को टी निकालना है, टाइम पीरियड, कि अगर इस बात को बोले कि कोई चार्ज जो यहाँ से यहाँ गया और वो सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो एक मोशन करने में वो कितना टाइम लेगा, ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है। तो उसके लिए टाइम पीरियड का डेरिवेशन देखेंगे। उससे पहले हम लोग छोटा सा देखते हैं कि v क्या होता है, आर ओमेगा। ओमेगा के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं जूनियर क्लासेस में, ओमेगा के बारे में, ठीक है। रोटेशन मोशन में इसके बारे में पढ़ना था, ठीक है। v इज इक्वल टू आर ओमेगा, तो v क्या हो जाएगा, 2 पाई r बाई टी, ठीक है। ओमेगा क्या होता है, 2 पाई बाई टी, और r यहाँ पर पहले से, ठीक है। वेलोसिटी इज इक्वल टू आर ओमेगा, और ओमेगा का वैल्यू होता है 2 पाई बाई टी, ठीक है। तो यहाँ से है, और v इज इक्वल टू 2 पाई r बाई टी हो गया, और v का ये कंसेप्ट हम लोग यहाँ से ला चुके हैं डेराइव करके। तो यहाँ से क्या हो गया, क्यू आर बी बाई एम इज इक्वल टू 2 पाई r बाई टी। यहाँ से टी निकल सकता है। हम लोग फॉर्मूला को जो है ना कहीं से कंपेयर करके ही लाते हैं, इसको सर्कुलर नहीं करना, ठीक है। यहाँ से हम लोग जो फॉर्मूला निकलेगा वो इम्पोर्टेंट है हम लोग के लिए, टी है, ठीक है, एम है। अब यहाँ से क्या आ जाएगा, T इज इक्वल टू 2 पाई आर एम, 2 पाई आर एम बाय क्यू आर बी, क्यू आर बी। तो यहाँ से बोल सकते हैं आर आर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो क्या आएगा, 2 पाई एम बाई क्यू बी, 2 पाई एम बाई क्यू बी। यहाँ से देखिए P इधर चला गया, 2 पाई एम क्यू बी, आर आर कैंसिल, ठीक है। तो ये हो गया तीसरा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। इस फॉर्मूला से क्या हमको पता चला कि टाइम पीरियड कितना लगेगा, और टाइम पीरियड किससे डिपेंड नहीं कर रहा है, आर पर। ये बहुत बड़ा चीज़ है, ठीक है, इसको समझना बहुत जरूरी है कि अगर आर पर ये डिपेंड नहीं कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि चार्ज को कितना टाइम लग रहा है इस सर्कल में घूमने के लिए। तो ये सर्कल अगर बड़ा होगा तो क्या टाइम उतना ही लगेगा, बिल्कुल उतना ही लगेगा। क्यों, क्योंकि आर से कोई रिलेशन ही नहीं है इसका, ठीक है। तो आर रेडियस धीरे 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 एक्सपेंड कर रहा है, तो चार्जेस को क्या हो रहा है, उतना वेलोसिटी भी तो बढ़ रहा है, ठीक है, ठीक है। आर जब बड़ा हो रहा है तो ये डिपेंड किस पर कर रहा है, मास पर। अगर मास को हम लोग कांस्टेंट रख दें और चार्ज, तो इसका मतलब क्या हो गया, बी पर डिपेंड करता है। बी का इंटेंसिटी पर डिपेंड करेगा कि कितना टाइम लेगा। इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड बहुत बड़ा है, मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा है, तो टाइम बहुत कम लगेगा चार्ज को सर्कुलर मोशन करने में। सर्कुलर मोशन में हेल्प कौन कर रहा है, ये वेलोसिटी और फोर्स का जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग को पता चला कि अगर मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग बढ़ा दें, बी को इंक्रीज कर दें, तो क्या होगा, टाइम पीरियड डिक्रीज हो जाएगा। मतलब बी का स्ट्रेंथ बढ़ाते जाएंगे, टाइम घटते जाएगा। बी का स्ट्रेंथ जितना बढ़ेगा उतना कम टाइम लगेगा। क्यों, क्योंकि बी जो है इसको हेल्प कर रहा है, वही ना टिल्ट कर रहा है इसको, जी मैग्नेटिक फील्ड के कारण ही ना सर्कुलर मोशन कर रहा है, नहीं तो स्ट्रेट लाइन मोशन करता है जिस तरह इलेक्ट्रिक फील्ड में कर रहा है। तो इसीलिए इस बात को याद रखना है कि अगर दो अलग अलग केस एग्जाम में दे और उसमें मैग्नेटिक फील्ड जिसमें ज़्यादा हो उसमें टाइम पीरियड कम लगेगा। ये फॉर्मूला बहुत ज़रूरी है, ठीक है, ये 5 स्टार वाला, ठीक है, फॉर्मूला है। T इज इक्वल टू 2 पाई एम बाई क्यू बी। इससे यही पता चल रहा है, इसको ध्यान में रखना है कि अगर कोई चार्जेस का बात कर रहे हैं, फिक्स चार्जेस के बारे में, तो चार्ज का Q और M तो सेम रहेगा। अगर दो अलग अलग केस का बात कर रहे हैं और उसमें चार्ज का मास और M जो है सेम, ठीक है, और Q, तो उस पर डिपेंड किस पर कर रहा है, B पर। मतलब मैग्नेटिक फील्ड को जितना ज़्यादा हम लोग कम कर दें, सपोज कीजिए मैग्नेटिक फील्ड को बहुत ज़्यादा कम कर दिया जाए, मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ कम कर दिया जाए, तो जो चार्जेस को टाइम लगेगा वो बहुत ज़्यादा लगेगा एक सर्कल कंप्लीट करने में। आज तक हम लोग पढ़ रहे थे कि वेलोसिटी जो है हमेशा रेडियस पर डिपेंड करता है, हमेशा डिस्टेंस पर डिपेंड करता है। क्यों, क्योंकि जब मोशन करेगा तो पाथ पर डिपेंड करेगा, जी पाथ डिपेंडेंट चीज़ है ये। लेकिन इस केस में क्या हो रहा है कि पाथ डिपेंडेंट नहीं है, ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड पर डिपेंड कर रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड के हिसाब से इस पर टाइम पीरियड लगता है। अगर मैग्नेटिक फील्ड इसका बढ़ा देंगे तो ऑब्वियस सा बात है, इसका सर्कल जो है, पाथ जो है बड़ा हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है F = Q/V। लेकिन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, टाइम पीरियड नहीं होता, फोर्स होता है।
तो फोर्स अगर बढ़ रहा है तो टिल्ट करने का जो वेलोसिटी जितना उसके पास है वो तुरंत टिल्ट करेगा, ठीक है। तो ऑब्स्टेकल कम आएगा, ऑब्स्टेकल कम आएगा, इसका मतलब क्या है, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ने से क्या होगा, टाइम कम ले रहा है। तो ये इस बात को याद रखना है हमेशा, जो है इस पर क्वेश्चन आता है हमेशा, ठीक है, रेगुलर बेसिस पर, कि रेडियस को बढ़ा दिया जाए, 2 केस दे देगा, रेडियस अलग अलग देगा, तो क्या होगा, वहाँ पर टाइम पीरियड सेम होगा, ठीक है, अगर ये तीनों चीज़ें सेम, ठीक। तो ये रह गया हम लोग का मैग्नेटिक फील्ड कब, जब मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, ठीक है, ये समझ में आ गया। अब हम लोग को समझना है कि अगर हम लोग जिस केस का बात किए इलेक्ट्रिक फील्ड में, कि उसके पास वेलोसिटी है लेकिन एंगल पर, कुछ एंगल इंक्लाइनेशन पर है, तो क्या करेंगे हम लोग, ठीक है। तीसरा केस देखते हैं। तीसरा केस क्या है, तीसरा केस का हम लोग पहले डायग्राम बनाते हैं, ठीक है ना। डायग्राम ऐसे ही बहुत अच्छा नहीं है, ठीक है, बस समझने का कोशिश करना। ठीक है, इसको देख के डरना नहीं है, ठीक है, एक स्पेशल तरह का मोशन होता है, ठीक है। अभी हम लोग समझेंगे इसको अच्छे से। ठीक है, अब ये इसको देख के आपको क्या लग रहा है कि ये मोशन किस तरह कर रहा है, इधर जा रहा है, उधर घूम के आ रहा है, इधर जा रहा है, घूम रहा है, ऐसे स्प्रिंग देखा होगा, स्प्रिंग जैसे इधर जा रहा है, मोशन कर रहा है, उधर से रिटर्न आ रहा है, इधर आ रहा है। तो 3D फिगर नहीं होने के कारण क्या है, हम लोग देख नहीं पा रहे, या फिर ये कैसे होता, ऐसा होता, फिर यहाँ से मूव करता, फिर ऐसे आता, ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, पहले इसका फ्रंट एक प्लेन में हम लोग इसको देख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा, चार्ज पार्टिकल of charge q having velocity v, वेलोसिटी कितना है, v है। अगर यहाँ पर एक चार्जेस को ले जा रहे हैं हम लोग, मोशन कर रहा है, ठीक है, कोई भी चार्ज है, ठीक है। पहले इसको हम लोग पहले केस देख लेते हैं कि ये एंगल पर है, ठीक है, ये मोशन है, ठीक है, उसका जब मैग्नेटिक फील्ड में आने के बाद कैसा मोशन होगा उसका ये फिगर है, ठीक है। ये रहा, ठीक है। तो हैविंग वेलोसिटी v इन अ डायरेक्शन एट, सॉरी क्या है, चार्जेस ऑफ पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल ऑफ चार्ज q हैविंग वेलोसिटी v एट एन inclination of theta, inclination of theta to b, inclination of theta to b, b के साथ इसका एंगल कितना बन रहा है, थीटा, ठीक है। चार्ज पार्टिकल ऑफ चार्ज q हैविंग वेलोसिटी v एट एन इंक्लिनेशन ऑफ थीटा टू b, तो देखना है कि b, ठीक है ना। सिंस force is perpendicular to velocity as it act as centripetal force, सेम चीज है, ये कैसे एक्ट करेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स में। अब हम लोग देख रहे हैं क्या चीज, इस चीज को समझना बढ़िया से। सपोज कि यहाँ पर है इंक्लाइनेशन कितना, थीटा, इसको समझना है, ठीक है, बढ़िया समझिएगा, 3D चीज़ है। तो इसको थोड़ा इमेजिन करना है कि इस मोशन को क्या बोलते हैं, ये चीज़ हम लोग देखेंगे। पहले देखना है कि ये थीटा कितना है, ये चार्जेस मोशन कर रहा है कितना, इंक्लाइनेशन है थीटा पर, ठीक है, थीटा पर इंक्लाइनेशन है। अब यहाँ से हम लोग इतना हो गया। अब हम लोग देखते हैं इसके बारे में कि ये कैसा मोशन है, कैसा मोशन है, हम लोग बात कर रहे हैं ऐसा मोशन है, ठीक है, ऐसा मोशन है। इसको एक प्लेन में देख रहे हैं तो ऐसा दिख रहा है, ठीक है। और इस मोशन का नाम क्या है, स्पेसिफिक मोशन है ये, इसको सर्कुलर मोशन नहीं बोल सकते, ठीक है। जैसा मैग्नेटिक फील्ड का केस में हो रहा था सर्कुलर मोशन, वो सर्कुलर मोशन नहीं, इस मोशन को बोलते हैं हेलिकल मोशन। क्या बोलते हैं, इसको लिख लेना, यहाँ लिख देते हैं हेलिकल मोशन,
ये क्या है, हेलिकल मोशन। और इसको बोलते क्या है, हेलिक्स, हेलिक्स बोलते हैं। ठीक है, इस मोशन को क्या बोलते हैं, स्प्रिंग लाइक मोशन है, इसको स्पेशल नाम दिया गया है जिसको बोलते हैं हेलिकल मोशन। ठीक है, अब इस दोनों के बीच का भी डिस्टेंस निकालने बोल सकता है, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस को निकालने बोल सकता है एग्जाम में। ठीक है, इस ये दोनों के डिस्टेंस के बीच को क्या बोलते हैं, पिच बोलते हैं, पिच। ठीक है, ये होता है पिच। और पिच को जब हम लोग देखेंगे कि दो हेलिकल मोशन जो हो रहा है, दो कंप्लीट मोशन के बीच में जितना डिस्टेंस होगा उसको बोलेंगे पिच। ठीक है, यहाँ से इसको बोलते हैं पिच। अब यहाँ पर देखते हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह ये एक्ट कर रहा है। ठीक है, और कितना में है, थीटा में। जब ये परपेंडिकुलर में था, जब परपेंडिकुलर भी परपेंडिकुलर टू बी था, तब हम सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट कर रहा था और वहाँ पर सर्कुलर मोशन हो रहा था। और जब यहाँ पर भी और बी में कितना है, ये क्या है, बी का ही डायरेक्शन है, बी का डायरेक्शन, और बी और बी में कितना है, थीटा इंक्लिनेशन। तब देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, फिर से वही केस हो जाएगा, क्यू बी बी, मोशन सर्कुलर ही कर रहा है, लेकिन थीटा के कारण क्या हो रहा है, हेलिकल मोशन कर रहा है, एक के बाद एक आगे करते जा रहा है। वहां पर क्या हो रहा था, सेंटर ऑफ मास के बारे में पढ़ा। सेंटर ऑफ मास क्या करता है, एक फोर्सेस के कारण लीनियर मोशन हो सकता है या फिर सर्कुलर मोशन हो सकता है। सर्कुलर मोशन में क्या होता है, सेंटर ऑफ मास एक ही जगह रहता है, जैसे फैन घूम रहा है, उसके पास सेंटर ऑफ मास क्या है, एक जगह फिक्स है, लेकिन वो मोशन कर रहा है। उसी तरह ये सर्कुलर मोशन कर रहा था वहां पर। जब इसके पास थीटा एंगल में हो रहा है तो क्या हो रहा है, इसका जो है लीनियर मोशन कर रहा है, सर्कुलर मोशन के साथ साथ लीनियर मोशन कर रहा है, मतलब सर्कल भी घूम रहा है और आगे भी कर रहा है, मतलब उसका सेंटर ऑफ मास क्या है, चेंज हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्यू बी भी क्या हो गया, एम बी स्क्वायर बाय आर। अब यहाँ देखेंगे, इसको भी वेक्टर फॉर्म में तोड़ देते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, v साइन थीटा, और ये हो जाएगा v cos थीटा। ठीक है, v cos थीटा, और इसका मोशन किधर है, v साइन थीटा की तरफ मोशन देखना हम लोग को। वहां पर भी मोशन देख रहे थे इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में, यहाँ v cos थीटा था, v साइन थीटा। v साइन थीटा के केस में 90 डिग्री बना रहा था तो कैंसिल हो जा रहा था। और यहाँ पर क्या हो रहा है, ये कुछ इंक्लाइनेशन एंगल पर है। ठीक है, तो साइन थीटा के टर्म में ये लोग मूव कर रहा है, ऐसे मूव कर रहा है, तो यहाँ पर v साइन थीटा लेंगे। तो यहाँ पर देख रहे हैं v क्या हो जा रहा है, v यहाँ से हम लोग निकाले थे, v भी कैंसिल हो गया, तो v क्या आया था, क्यू आर बी बाई एम। ये हम लोग पहले डेराइव कर चुके हैं, v इज इक्वल टू क्यू आर बी बाई एम। अब इस केस में हम लोग यहाँ देखना क्या है कि v यहाँ पर क्या है, इसके पास v वेलोसिटी पहले से था, ये चार्ज के पास वेलोसिटी पहले से है। ठीक है, और यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है उसके बारे में हम लोग जान रहे हैं, तो इसके पास पहले से क्या है, v वेलोसिटी, और यहाँ पर जाने के बाद क्या हो गया, v cos थीटा, v cos थीटा हो गया। अब हम लोग यहाँ क्या निकालेंगे, v cos थीटा v sin थीटा। तो हम लोग को चाहिए क्या, v sin थीटा, और मोशन इसका किधर है, इस डायरेक्शन में, तो यहाँ पर क्या लेंगे, v sin थीटा। v sin थीटा इज इक्वल टू क्यू आर बी बाई एम। ये समझना जरूरी है कि यहाँ पर हम लोग साइन थीटा क्यों ले रहे हैं, साइन थीटा के रिस्पेक्ट में इसका मोशन हो रहा है। ठीक है, जिस तरफ इसका मोशन हो रहा है उसी तरफ हम लोग इसका डायरेक्शन ले रहे हैं। ठीक है, तो ये v साइन थीटा, ये v cos थीटा। v cos थीटा को भी हम लोग यूज कर सकते हैं, देखेंगे अभी। पिच जब निकालना रहेगा तो हम लोग v cos थीटा लेंगे, क्यों, क्योंकि ये इस डायरेक्शन में, जब दो कंजिक्यूटिव के पेयर के बीच में अगर डिस्टेंस निकालना है तो v cos थीटा को मानेंगे हम लोग वेलोसिटी, और जब ये हेलिकल मोशन शो कर रहा है तो यहाँ पर v sin थीटा को मानेंगे। ठीक, तो v sin थीटा इज इक्वल टू क्यू आर बी बाई एम। अब v sin थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, v हम लोग पहले ड्राइव कर चुके, क्या था, 2 पाई r बाई टी। 2 पाई r बाई टी ये कहाँ से आया था, v इज इक्वल टू आर ओमेगा। ओमेगा का वैल्यू क्या होता है, 2 पाई बाई टी। तो 2 पाई r बाई टी साइन थीटा इज इक्वल टू क्यू आर बी बाई एम। ठीक है, क्यू आर बी बाई एम। अब यहाँ से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, जो निकालने का है। अब अगर हम लोग को यहाँ वेलोसिटी निकालना है, ठीक है, तो वेलोसिटी का वैल्यू हम लोग पुट कर चुके हैं, 2 पाई r बाई टी साइन थीटा क्यू आर बी। अब यहाँ से हम लोग को क्या निकालना है, सपोज कीजिए r का वैल्यू निकालना है, तो r कैसे निकलेगा, सबको उधर भेज देना, क्यू आर बी टी साइन थीटा अपॉन, सॉरी टी को उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, ये इधर चल जाएगा, 2 पाई आर एम साइन थीटा बाय क्यू आर बी। 2 पाई आर एम साइन थीटा बाय क्यू आर बी, ये क्या हो गया, आर। ठीक है, इतना आ गया।
अब आर हम लोग से यहाँ से निकल गया कि कितना आर होता है, ठीक है। यहाँ से अगर टाइम पीरियड निकालना चाहिए तो टाइम पीरियड भी निकल जाएगा, टी इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ पर टी है, ठीक है, ये टी निकाले हम लोग, टी को उधर भेजते हैं 2 पाई आर एन साइन थीटा क्यू आर भी। अब हम लोग आर निकाल के देखते हैं आर कितना होगा। तो आर तो हम लोग पहले निकाल चुके हैं, इसके टर्म में भी आर निकाल सकते हैं। तो आर क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा क्यू आर बी टी, क्यू इसको उधर भेज दिया, इधर आ गया 2 पाई एम, ठीक है। ये सब फॉर्मूला आ रहा है अलग अलग टर्म में। ये फॉर्मूला किसके टर्म में है, जब वेलोसिटी और बी दोनों के बीच में इंक्लाइनेशन कितना थीटा है, 90 डिग्री नहीं, तब आ रहा है टी और आर, ठीक है। अब इतना डेरिवेशन के बाद हम लोग के पास टाइम पीरियड इसका अलग निकल गया और उस सर्कुलर मोशन का भी टाइम पीरियड पता चल गया। लेकिन यहाँ पर क्या है, आर आ रहा है, ठीक है। तो आर आर कैंसिल हो सकता है, ठीक है, यहाँ भी आर कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर डायरेक्ट लिख सकते हैं 2 पाई एम साइन थीटा और यहाँ पर क्यू बी, ठीक है। इसको यहाँ फिर से लिख देते हैं 2 पाई एम साइन थीटा बाय क्यू बी, इतना है, ठीक है। और यहाँ पर आर कितना है, आर और आर कैंसिल हो गया, ठीक है। तो आर नहीं निकलेगा, ठीक है। और आर क्यों नहीं निकलेगा, क्योंकि हम लोग देखें क्या, ये आर है, इसके पास भी आर है, तो ये आर से आर कैंसिल हो गया, ये 2 पाई एम है, ठीक है। 2 पाई एम साइन थीटा बाय क्यू बी। आर क्यों नहीं निकलेगा, क्योंकि हम लोग पहले देख चुके हैं कि मैग्नेटिक फील्ड में जो चार्ज मोशन करता है वो आर पर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। तो आर यहाँ पर नहीं निकलेगा, ठीक है। तो टी निकल गया। अब हम लोग के पास टी निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर पिच भी निकाल सकते हैं हम लोग। पिच क्या होता है, पिच अगर हम लोग को कहीं का बीच का डिस्टेंस निकालना है, अगर डिस्टेंस को डी, यहाँ पर डी माने एस मान लेते हैं, ठीक है। तो डिस्टेंस क्या होता है, वेलोसिटी इनटू टाइम, वेलोसिटी इनटू टाइम। तो यहाँ वेलोसिटी इनटू टाइम कर सकते हैं, ठीक है। और वेलोसिटी मेरे पास है और टाइम का वैल्यू यहाँ पर निकल चुका है। टाइम का वैल्यू इतना पुट कर देंगे और वेलोसिटी का वैल्यू यहाँ से निकाल के पुट कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर जो रिलेशन आएगा वो पिच का होगा, ठीक है। तो पिच हम लोग कैसे निकालेंगे, यहाँ लिख देते हैं पिच एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी इंटू टी। और दोनों हम लोग के पास वैल्यू है तो यहाँ वैल्यू पुट कर सकते हैं, सिंपली वैल्यू पुट कर सकते हैं, वी का यहाँ से और बी का वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन थीटा इधर चला जाएगा, तो यहाँ पर साइन थीटा कॉस थीटा आ जाएगा और 2 साइन थीटा कॉस थीटा कर देंगे तो साइन 2 थीटा आ जाएगा, साइन 2 थीटा के टर्म में आता है, ठीक है। तो यहाँ पर पिच क्या है, ये दोनों का वैल्यू पुट कर देंगे, यहाँ थोड़ा स्पेस कम है, ठीक है। तो बी और टी का वैल्यू पुट कर देंगे, ये टी का वैल्यू पुट कर देंगे वहाँ पर, ठीक है। इससे क्या निकलेगा, पिच। और पिच क्या है, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस, ठीक है। तो ये रहा क्या कि जब हम लोग चार्ज को कुछ वेलोसिटी से एक मैग्नेटिक फील्ड में भेजते हैं और मैग्नेटिक फील्ड से जो वेलोसिटी का इंक्लाइनेशन होता है वो थीटा होता है, ठीक है। उस केस में जो है हेलिकल मोशन शो करता है और हेलिकल मोशन शो करने की वजह से उसका जो टाइम पीरियड है इतना निकलता है और वेलोसिटी इतना निकलता है, ठीक है। तो ये हेलिक्स है, इसके बारे में याद रखना, ये पिच जो है इंपॉर्टेंट है, पिच के बारे में क्वेश्चन आता है। पिच को एस से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। पिच एक क्वालिफाइड नहीं है, ठीक है। कुछ कुछ केस में जो होता है रिप्रेजेंटेशन हम लोग खुद से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो पिच का जो वी इंटू टी है यहाँ पर वैल्यू पुट कर सकते हैं और ये टाइम पीरियड को याद रखना है, ठीक है। टाइम पीरियड उस केस में जब हम लोग देखें जब वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर था, उस केस में वो थीटा पर डिपेंड नहीं कर रहा था। क्यों नहीं कर रहा था, क्योंकि साइन थीटा सन का वैल्यू क्या हो जाता था, 1 हो जा रहा था, क्योंकि 90 डिग्री ले रहे हैं और साइन 90 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। लेकिन जब हम लोग थीटा इंक्लाइनेशन में ले रहे हैं तो इसका सर्कुलर मोशन के साथ साथ लीनियर मोशन भी हो रहा है। इस चीज़ को समझना है कि जब थीटा इंक्लाइनेशन में मोशन हो रहा है चार्जेस का, वो सर्कुलर मोशन के साथ साथ लीनियर मोशन भी हो रहा है और जब सर्कुलर और लीनियर मोशन मिल जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, हेलिकल मोशन, ठीक है। तो हेलिकल मोशन को याद रखना है और इसका फॉर्मूलाज भी याद रखना है, ठीक है। तो आज हम लोग क्या क्या पढ़े उसको थोड़ा सा रिकैप करते हैं कि चार्जेस को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने पर क्या क्या इफेक्ट पड़ता है और जब मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो क्या क्या इफेक्ट पड़ता है। तो मोशन हम लोग अलग अलग केस में देखें, तो अगर डिफरेंसेस लिखने आता है तो आसानी से लिख सकते हैं, या फिर अगर मोशन को कोई पूछ दे कि चार्जेस का, या फिर क्वेश्चन आ जाए कि चार्जेस का मोशन कैसा होता है मैग्नेटिक फील्ड में, तो क्या बोल सकते हैं हम लोग कि चार्जेस का मोशन जो है सर्कुलर होता है इन केस ऑफ वी परपेंडिकुलर टू बी एंड इन केस ऑफ वी एंड बी मेकिंग इंक्लाइनेशन ऑफ थीटा एंगल देन इट शोज हेलिकल मोशन, ठीक है। तो हेलिकल मोशन क्या होता है, जिसके पास लीनियर और सर्कुलर मोशन दोनों होता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही और इंट्रोडक्शन वाला वीडियो जरूर देखना है क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड का इंट्रोडक्शन वहीं से आया है, ठीक है। उसके बाद हम लोग मोशन के बारे में पढ़े और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे बढ़ेंगे
और हो सकता है कि ये टॉपिक है साइक्लोट्रॉन जो रिड्यूस टॉपिक है, तो हो सकता है उसको हम लोग अगले वीडियो में पढ़ें, या फिर साइक्लोट्रॉन अगर रिड्यूस चैप्टर है, रिड्यूस सिलेबस है, तो उसको स्किप करके हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय।